प्राचीन वेद ऋग्वेद में सर्वप्रथम अग्नि शब्द का उल्लेख मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। अनेक ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है। अनेक युद्धों में अग्निदेव की सहायता से देवताओं ने असुरों को परास्त किया था, जिसके बाद देवताओं से मिले सम्मान के कारण अग्निदेव को एक बार अहंकार हो जाता है और इसी अहंकार के वशीभूत अग्निदेव महादेव को भी अपने समक्ष तुच्छ समझने की भयंकर भूल कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं महादेव ने अग्निदेव के अहंकार का अंतिम कैसे किया। एक दिवस अग्निदेव को देव सेनापति होने का इतना अहंकार हो जाता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन स्वर्ग लोक में ही करने लगते हैं और अपनी तपिश से सभी देवगढ़ों को परेशान करने लगते हैं। सभी देवगढ़ों के दुख को देखकर अपनी देव अपने अहंकार के वशीभूत अटपटास करने लगते हैं। यदि स्वर्गलोक में मेरा अग्नि परीक्षण सफल होता है तो इस सृष्टि में मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं होगा। आखिर होगा भी क्यों नहीं, मैं अग्निदेव जो देवताओं का सेनापति ठहरा। हे अग्निदेव, कदाचित आपको ज्ञात है आप क्या कार्य कर रहे हैं। अवश्य देवराज, मैं अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा हूं। यदि मैं स्वर्ग लोक में इतनी भयंकर आदमी की ज्वाला उत्पन्न कर सकता हूं तो फिर पृथ्वी पर तो मेरी यह आदमी तांडव मचा देगी। गुरुदेव महादेव ने मुझसे कहा था अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखना, किंतु मैंने महादेव के आदेश का पालन करना उचित नहीं समझा और मैं किसी के परामर्श और आदेश का पालन करने के लिए विवश नहीं हूं, क्योंकि मैं ही देव सेनापति हूं। अग्निदेव, इसी क्षण अपना यह अग्नि तांडव रोक दो। यह आपको मेरा आदेश है, अन्यथा मुझे आपसे युद्ध करना होगा। अग्निदेव, अब जो कार्य कर रहे हैं वह सर्वथा अनुचित है और न ही यह कार्य आपकी मर्यादा और पद को शोभा देता है। गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव का परामर्श मानकर अग्निदेव अपनी ज्वाला को शांत तो कर लेते हैं, परंतु अपने अहंकार का त्याग करना आवश्यक नहीं समझते और तत्क्षण वह स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आ जाते हैं। उधर अग्निदेव के इस दुर्व्यवहार से सभी देवी व देवता चिंतित हो जाते हैं। तभी इसी विषय में महादेव से मिलने निर्दुनीय कैलाश आते। चिंतित हैं कि यदि समय रहते अग्निदेव पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में परिणाम मति भयंकर हो सकते हैं और आप ही को खो दिया तो नकारात्मकता उसका स्थान ग्रहण कर लेगी और यह सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा, क्योंकि अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसलिए अग्निदेव को चित्त मार्ग दिखाना सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। हे प्रभु, अग्निदेव के अहंकार का निर्देशक के द्वारा ही संभव है। कृपया कर आप अग्निदेव का पथ प्रदर्शन कीजिए। देववंशी, अग्निदेव को यह नहीं पता कि वे अपने अज्ञानता के कारण उचित और अनुचित का भेद खो चुके हैं। इस समस्या का निवारण मुझे स्वयं करना पड़ेगा। कैलाश से प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी ओर अग्निदेव अहंकार के वशीभूत होकर मुह लोक पर पहुंच जाते हैं और ऋषि मुनियों और मनुष्य को अपनी पूजा करने के लिए विवश करते हैं। ऋषि मुनियों, अन्य देवताओं की अपेक्षा में मुझे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। मेरी पूजा सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही देवताओं का सेनापति हूँ। ब्राह्मणों, सभी यज्ञ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है। यदि तुम सभी ऐसा नहीं करोगे तो आजीवन अग्नि से वंचित रहोगे। अग्निदेव का अहंकारी स्वरूप देखकर ऋषि मुनि अति चिंतित हो जाते हैं और इस समस्या के समाधान हेतु महादेव के निकट कैलाश जाते हैं। महादेव ऋषि मुनियों की पीड़ा को सुनकर अग्निदेव को सम्मान पर लाने के लिए साधु का भेष धारण कर दो। जहां अग्निदेव भोलू को वासियों को अपनी यानी अग्नि की पूजा करने के लिए बाध्य कर रहे होते हैं, सृष्टि में मुझे ही साक्षी माना जाता है। इसलिए तुम सभी, किंतु जितना महत्व आपका है उतना ही अन्य देवताओं का है। ऐसा भेद स्वंत त्रिदेवों ने कभी नहीं किया। फिर आप कैसे स्वयं को श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या त्रिदेव आपके समक्ष नगण्य हैं? वहीं ईश्वर ने पंच तत्वों को एक आंदोलन में कौन हो तुम? क्या यह मैं मान लूं कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो? अग्निदेव, मैं तो श्री हरि का एक तुच्छ उपासक हूं। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु मनुष्यों में भय और भ्रम पैदा करना, क्या आपका यह कार्य उचित है? ज्ञानी साधु, तेरा इतना साहस। शत्रु, मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान दोगे। शायद तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं, अन्यथा तुम ऐसा वचन कहने का साहस कदापि न करते। अग्निदेव, स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा आपको शोभा नहीं देती। कदाचित आपके विवेक को अहंकार ने हर लिया है, अन्यथा आप ऐसे दुर्वचन भूलकर भी नहीं कहते। मूर्ख साधु, तूने मेरा अपमान किया है।
अब तुझे सब्रत का दंड अवश्य मिलेगा। अग्निदेव क्रोधित होकर साधु वेश में महादेव पर अग्निपुंज से प्रहार करते हैं, जो महादेव के सीने से टकरा जाता है, परंतु महादेव को लेश मात्र हानि नहीं होती। यह देखकर अग्निदेव साधु रूप में महादेव पर तलवार से प्रहार करते हैं, परंतु साधु रूप में महादेव धनुर्भ की छड़ी से अग्निदेव के प्रहार को बड़ी सरलता से रोक देते हैं। अहंकारवश अग्निदेव अभी भी महादेव को साधु वेश में पहचान पाते और बारंबार महादेव पर तलवार से प्रहार करते रहते हैं। तभी महादेव के दंड रूपी छड़ी के एक प्रहार मात्र से अग्निदेव की तलवार खंडित हो जाती है। अग्निदेव जाओ, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं सन्यासी। तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, अन्यथा महादेव के अलावा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर यह कैसा है इनका? अग्निदेव को एक सामान्य साधु के हाथों पराजित होता हुआ देखकर सभी नगरवासी उपहास करने लगते हैं। स्वयं का अपमान होता हुआ देखकर अब नहीं देर वहां से अदृश्य हो जाते हैं, परंतु अग्निदेव की आंख और विवेक पर इतना अहंकार का आवरण चढ़ा था कि साक्ष्य महादेव से पराजित होने के बाद भी उन्हें अज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अभी तो अपनी पराजय से अपमानित होकर अग्निदेव अग्नि को अपने नियंत्रण में कर कैलाश के निकट समाधि में बैठ जाते हैं, जिस कारण यज्ञ हवन यह अन्य किसी अनुष्ठान का आयोजन नहीं हो पाता है। कई दिवस बीत जाने के बाद जब महादेव को यह बात ज्ञात होती है तो वह अति क्रोधित होकर अग्निदेव को दंडित करने उनके निकट पहुंच जाते हैं। अग्निदेव, दक्षिण तुम यह हठ त्याग दो, अग्नि को बाधा मुक्त कर वंश तत्व को सुचारू रूप से कार्य करने दो। महादेव मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही एकमात्र हूं जो यज्ञ की आहुति को ग्रहण करता हूं। फिर कैसे मैं अन्य देवताओं को समान अधिकार दे दूं? अग्नि ने सृष्टि के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा ना करूं, अन्यथा परिणाम मत ही भयंकर होंगे। यदि मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपसे युद्ध करना पड़े तो मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद अग्निदेव एक अग्नि का घेरा बनाकर महादेव के ऊपर एक अग्निपुंज से प्रहार करते हैं, जिसे महादेव अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। तभी अग्निदेव अपने दोनों हाथों से एक दिव्य किरण उत्पन्न कर महादेव को बांधने का प्रयत्न करते हैं, परंतु महादेव की शक्ति के आगे अग्निदेव का पास उन्हें ही बांध देता है। अग्निदेव स्वयं के पास से बंधे होने के कारण असहाय हो जाते हैं। तभी महादेव अपने एक हाथ से अग्निदेव की समस्त ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। महादेव के अंदर अग्निदेव की शक्ति जमाती ही सृष्टि में अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है, जिसे देखकर देवगण मोहित हो जाते हैं और महादेव के समक्ष प्रस्तुत होकर अग्निदेव को क्षमा करने की याचना करते हैं। हे प्रभु, अग्निदेव को समाधान दें, अन्यथा पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ जाएगा। अग्निदेव सृष्टि के अभिन्न अंग हैं और अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे महादेव, अग्निदेव को उनके किए दंड का फल मिल चुका है, अग्निदेव को यथावत करने का कष्ट करें। प्रभु, मोह झक ज्ञानी और अहंकारी को क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे अपने किए का ज्ञान हो गया है, अतः शीघ्र ही इस बंधन से मुझे मुक्त कीजिए। महादेव ने जगत कल्याण हेतु देवी और देवताओं की पुकार सुनकर अग्निदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें उनकी अग्नि शक्ति पुनः प्रदान कर दी, और इस प्रकार महादेव के हाथों अग्निदेव के अहंकार का अंत होता है।